हे गाइस, नवाज फ्रॉम और ये है सीजन 5 का रिकैप। पिछले सीजन के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। हर सीजन की तरह ही इस वाले सीजन में भी लूसीफर का एपिसोड स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम था। मतलब 80% रैंडम मर्डर केस मिस्ट्री और 20% फोकस ऑन द मेन स्टोरी। और पिछले रिकैप्स की तरह ही इस वाले रिकैप में भी मैं उन अननेसेसरी मर्डर केसेस को इग्नोर करके बस इसकी मेन स्टोरी के बारे में ही बात करूंगा। हेल और रियल वर्ल्ड के टाइम डिफरेंस की वजह से लूसीफर को हेल पर राज करते हुए अब हजारों साल बीत चुके हैं, बट अर्थ पर सबको लगता है कि लूसीफर को गए बस कुछ ही महीने हुए हैं। लूसीफर के जाने के बाद लक्स की जिम्मेदारी अब एमेनिडील ने संभाल ली है। डिटेक्टिव डेकर और मेज अपने दिमाग को बिजी रखने साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बट अंदर से इन दोनों को लूसीफर के जाने का और अकेला होने का दर्द खाए जा रहा है। उधर हेल में लूसीफर रोज की तरह ही अपने नए मेंबर और पुराने दोस्त ली का स्वागत करता है। जल्द ही लूसीफर को पता चलता है कि इस बंदे का मर्डर लॉस एंजलिस में हुआ था, मतलब पक्का इस केस पर डिटेक्टिव डेकर काम कर रही होगी। फिर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लूसीफर डिसाइड करता है कि वो पैरेलली यहाँ हेल में रहकर इसके मर्डर को सॉल्व करेगा। क्लोई वहाँ रियल वर्ल्ड में केस सॉल्व कर रही है, तो लूसीफर यहाँ इस मर्डर विक्टिम की मेमोरीज को यूज करके इधर हेल के वर्चुअल वर्ल्ड में केस को सॉल्व कर रहा है। धीरे धीरे लूसीफर समझ जाता है कि कुछ मायनों में इन दोनों की लाइफ बिल्कुल एक जैसी है। ये भाई साहब भी लूसीफर की तरह ही अपने लव्ड वन को छोड़कर भागे हैं। ली इसे बताता है कि समय रहते लूसीफर को वापस जाकर अपने गलतियों को सुधारना चाहिए। इसी तरह उधर रियल वर्ल्ड में ली के मर्डरर्स क्लोई पर हमला कर देते हैं। समय रहते वहां पर लूसीफर जाकर क्लोई को बचा लेता है, बट फिर हम देखते हैं कि असली लूसीफर तो अब भी हेल में ली के साथ खड़ा है। तो ये कौन है भाई? क्लोई को भी इस नए लूसीफर पर थोड़ा डाउट आने लगता है जब वो बेझिझक होकर एला के सामने झूठ बोल देता है, बट लूसीफर तो कभी झूठ नहीं बोलता। अचानक से इतना बड़ा चेंज? फिर ये नया लूसीफर क्लोई को समझाने की कोशिश करता है कि हजारों साल हेल में रहने के बाद उसमें अब काफी पर्सनालिटी चेंजेस आ गए हैं, जिनमें से एक है झूठ बोलना। क्लोई इस बारे में जाकर लिंडा से बात करती है। लिंडा को भी लगता है कि शायद लूसीफर सही कह रहा है, उसे वापस अर्थ पर एडजस्ट होने थोड़ा टाइम लगेगा। फिर हम देखते हैं कि ये नया लूसीफर एक्चुअल में लूसीफर का जुड़वा भाई माइकल है, माइकल द आर्क एंजल। माइकल मेज को बताता है कि जब से लूसीफर वापस हेल लौटा है, हेवन में सब लोग उसके तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं कि देखो लूसीफर कितना बदल गया है, उसने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा सैक्रिफाइस दे दिया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ऑब्वियसली माइकल को इस बात से काफी जलन हो रही है, तो माइकल का प्लान अब यह है कि वो यहाँ अर्थ पर आकर लूसीफर की रेपुटेशन की बैंड बजाएगा और उसके दोस्तों को परेशान करेगा ताकि लूसीफर हेल को छोड़कर वापस अर्थ पर आ जाए। मेज भी लूसीफर से काफी गुस्सा है क्योंकि वो उसे बिना बताए अकेला हेल में चला गया था, इसीलिए वो इस काम में माइकल की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर क्लोई इन दोनों को एक दूसरे की खुल्लम खुल्ला मदद करते हुए देख लेती है और नाराज होकर वहां से चली जाती है। माइकल फिर से इसे अपना हजारों साल हेल में रहने वाला पार्ट पढ़ाकर पटा लेता है और अब क्लोई को लगता है कि फाइनली टाइम आ गया है कि ये खुद लूसीफर की मदद करे। फिर माइकल मस्त मूड बनाकर क्लोई को अपने हवेली पर बुलाता है, बट क्लोई यहाँ आकर इसे गोली मार देती है और इसे फाइनली पता चलता है कि ये लूसीफर नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई माइकल है। इधर माइकल इसे बताता है कि क्लोई एक स्पेशल चाइल्ड है जिसे गॉड ने सिर्फ और सिर्फ लूसीफर का मन बहलाने के लिए बनाया है। इतना बोल के माइकल वहां से चला जाता है। द बॉम्ब हैज बीन प्लांटेड। एमेनिडील भी फाइनली माइकल को पहचान लेता है और उसे वापस हेवन में जाने को कहता है, बट माइकल बोलता है कि वो कहीं नहीं जा रहा और फिर ये एमेनिडील को उसके बच्चे को लेकर ब्लैकमेल करता है। बस फिर क्या था, अपने बच्चे का नाम आते ही एमेनिडील उड़ते हुए हेल में लूसीफर के पास जाता है और उसे माइकल की करतूतों के बारे में बताता है। पहले तो लूसीफर को लगता था कि माइकल बस अपने फियर रिवीलिंग वाले पावर्स यूज करके एमेनिडील को डरा रहा है, बट जैसे ही इसे पता चलता है कि माइकल अब गॉड का राइट हैंड बन के बैठा है, वो फौरन हेल एमेनिडील के हवाले छोड़कर अर्थ पर चला जाता है। हजारों साल हेल में रहने के बाद फाइनली लूसीफर और क्लोई डेकर एक साथ आते हैं। लूसीफर से मिलते ही क्लोई इसे अपना गॉड का स्पेशल गिफ्ट होने के बारे में पूछती है। अनफॉर्चुनेटली लूसीफर झूठ नहीं बोल पाता और क्लोई समझ जाती है कि उसकी तकदीर ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। इसकी जिंदगी का मेन मकसद बस लूसीफर को खुश करना था। आउच। फिर माइकल जाकर लूसीफर से मिलता है और उसे बताता है कि क्लोई अकेली नहीं है जिसकी लाइफ प्री डिसाइडेड है। लूसीफर ने भी अब तक जो भी बुरे भले डिसीजंस लिए हैं उन सबके पीछे माइकल का हाथ है। इसी ने अपने टैलेंट को यूज करके लूसीफर का सेलेस्टियल लेवल का काटा है। ये सुनते ही गुस्से में आकर लूसीफर माइकल पर हमला कर देता है और डीमन ब्लेड को यूज करके माइकल के चेहरे पर निशान बनाता है। माइकल ये है, मार्क इधर है। फिर डिप्रेस्ड होकर लूसीफर जाकर क्लोई से मिलता है और उसे बताता है कि हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। क्लोई और लूसीफर को बुरी तरह से तोड़ने के बाद माइकल जाकर मेज से मिलता है और इसे बताता है कि लूसीफर ने तुमसे एक बहुत ही बड़ा सच छुपा के रखा है कि लूसीफर जानता है कि मेज की मां लिलिथ कहाँ है और क्यों वो अपने बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लिलिथ एडम की पहली बीवी थी जिसे गॉड ने ईव से पहले बनाया था,
बट लिलिथ और एडम की नहीं जमी, जिसके बाद गॉड ने इसे हेवन से निकाल दिया और एडम के लिए ईव को बनाया। हेवन से निकलने के बाद लिलिथ ने डीमंस को जन्म दिया। तो जैसे कहा जाता है कि सारे इंसान एडम और ईव की औलाद हैं, वैसे ही सारे डीमंस लिलिथ की औलाद हैं। इंसानों में आत्मा होती है, डीमंस में नहीं होती। मेज एक डीमन है, मतलब टेक्निकली लिलिथ उसकी बायोलॉजिकल मदर है। बाद में लिलिथ ने अपने अमर होने की क्षमता को एक रिंग में ट्रांसफर कर दिया और वो रिंग लूसीफर को गिफ्ट कर दी। इसके बाद लिलिथ ने अपने सारे डीमंस बच्चों को लूसीफर की मदद करने हेल में भेज दिया और खुद एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने लग गई। लूसीफर ने से वादा किया था कि वो इसका ये सच उसके सारे डीमंस बच्चों से छुपा कर रखेगा, बट अब मेज को फाइनली ये सीक्रेट पता चल चुका है। फिर मेज अपनी मम्मी को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाती है, जहां ह्यूमन लिलिथ इसे बताती है कि उसने अपने बच्चों को अकेला छोड़ा ताकि वो सारे और स्ट्रांग बन सके और लिलिथ को अपने इस किए पर कोई अफसोस नहीं है। बट मेज ये सोचकर डिप्रेशन में चली जाती है कि उसे शुरुआत से ही सारे लोग रिजेक्ट करते आए हैं। मेज को लगता है कि शायद इसकी वजह यह है कि उसके पास सोल या आत्मा नहीं है और इसीलिए उसे अब तक कोई सोल मेट नहीं मिल रहा है। एमरेडियल को हेल में आकाशवाणी के जरिए गॉड कांटेक्ट करके बताते हैं कि हेल को अब किसी रखवाले की जरूरत नहीं है और फिर वो हेल को छोड़कर वापस अपने फैमिली से मिलने अर्थ पर चला जाता है। एमरेडियल क्लोई को समझाता है कि उसका और लूसीफर का रिलेशनशिप कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि सच्चा प्यार है। जहां बाकी के सारे लोग लूसीफर में अपने डिजायर्स को देखते हैं, वहीं क्लोई डेकर लूसीफर को लूसीफर की तरह देखती है। इफ दैट मेक्स एनी सेंस। उसे लगता है कि लूसीफर जब भी उसके साथ होता है, वो अपने पावर्स को साइड में करके क्लोई को अपनी अंदर की असली पर्सनैलिटी दिखाता है, ये वाली नहीं बे। और इसीलिए जब भी क्लोई इसके आसपास होती है, लूसीफर की ढाल काम नहीं करती। He is vulnerable। मेज को पता चलता है कि लिलिथ की तरह ही लिंडा ने भी जवानी में अपने एक बच्ची को छोड़कर अडॉप्शन के लिए डाल दिया था। वेल, नॉट एग्जैक्टली लाइक लिलिथ, क्योंकि लिंडा कोई शैतानों की अम्मा नहीं है। एनीवेज, फिर ये दोनों साथ मिलकर अपनी मम्मी बेटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने निकलते हैं। लिंडा फाइनली जाकर अपनी बेटी से मिलती है, बट उसे ये नहीं बता पाती कि वो उसकी माँ है। मेज फिर से लिलिथ से मिलने जाती है ताकि वो उसे माफ कर सके, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि लिलिथ अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर मेज और लिंडा साथ बैठकर एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देते हैं। मेज लिंडा से अडॉप्शन डीएनए वाला फॉर्म भरवाती है ताकि अगर उसकी बेटी चाहे तो इन रिकॉर्ड्स की मदद से उसे ढूंढ सकती है। सीजन 5 सारे कैरेक्टर्स के पर्सनल इश्यूज को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस होता है। इतना चीजी ड्रामा चल क्या रहा है यार, ये एकदम से ऐसे गोपी बहू की याद आ गई। अगले केस को सॉल्व करते वक्त लूसीफर की मुलाकात क्लोई के एक्स बॉयफ्रेंड से होती है। लूसीफर इस बंदे से काफी जलस फील करता है, बट एपिसोड के एंड तक लूसीफर और क्लोई दोनों समझ जाते हैं कि उनके बीच जो कुछ भी चल रहा है वो रियल है। इसी दौरान एला को भी एक गुड बॉय बॉयफ्रेंड मिल जाता है। मेज समझ जाती है कि वो जैसी है वैसी ही ठीक है, उसे चेंज होने की कोई जरूरत नहीं। और माइकल डैन को फंसाकर उसे लूसीफर का असली चेहरा दिखा देता है। डिटेक्टिव फाइनली अपनी दिल की बात बताने लूसीफर से मिलने चली जाती है एंड देन दे डू इट फाइनली। अगली सुबह इन्हें पता चलता है कि पिछली रात किए गए लव एक्सचेंज के बाद इनके बीच पावर एक्सचेंज भी हो गया है। मतलब लूसीफर के डीपेस्ट डिजायर्स बाहर लाने वाले पावर्स अब क्लोई के पास चले गए हैं। क्लोई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऑब्वियसली लूसीफर को इस चीज से काफी प्रॉब्लम्स हैं। फिर ये दोनों साथ मिलकर एक नए सीरियल किलिंग वाले केस को सॉल्व करने जाते हैं। ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली एक सीरियल किलर है जो लेडीज के वोकल कॉर्ड्स काटकर उन्हें मार देता है और मरने के बाद उनके डेड बॉडी के पास लिली फ्लावर छोड़ देता है। इन्हीं फ्लावर्स को ट्रैक करते हुए ये लोग किलर को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। किलर सारे मर्डर्स को कबूल करता है, बट क्लोई को लगता है कि मामले में कुछ तो गड़बड़ है। फिर क्लोई और लूसीफर साथ मिलकर केस की और छानबीन करने लगते हैं कि तभी वहां पर डैन आकर लूसीफर को गोली मार देता है, क्योंकि इसे माइकल ने भड़काया था कि लूसीफर एक डेविल है और सबकी सलामती चाहते हो तो उसे मार दो। सरप्राइजिंगली क्लोई के साथ होने के बावजूद भी लूसीफर पर उस बुलेट का कोई असर नहीं होता और डैन परेशान होकर वहां से भाग जाता है। ये देखकर क्लोई थोड़ा टेंशन में आती है। उसे लगने लगा है कि धीरे धीरे उसके और लूसीफर के बीच वाला कनेक्शन खत्म होने लगा है और इसीलिए लूसीफर उसके साथ होने के बावजूद भी वल्नरेबल महसूस नहीं करता। जहां इन दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वहीं एला और उसके नए नर्ड बॉयफ्रेंड पीट का रिलेशनशिप एकदम जोर पकड़ने लगा है। मतलब कुछ ज्यादा ही परफेक्ट कपल। फिर क्लोई पता लगाती है कि उन्होंने जिस किलर को पकड़ा है वो बस एक कॉपी कैट किलर है। असली सीरियल किलर तो अब भी आजाद घूम रहा है। क्लोई डार्क वेब पर जाकर इस सीरियल किलर के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है कि तभी कोई उसे किडनैप करके लेके जाता है। जब ये सब चला था तब लूसीफर डैन से बदला लेने में बिजी था। सबको लगता है कि उस सीरियल किलर ने ही क्लोई को किडनैप किया है। तभी एला को उसके बॉयफ्रेंड पीट के घर में छुपा हुआ लिली फ्लावर्स का गार्डन और बेहोशी के इंजेक्शंस मिलते हैं। पीट ही वो सीरियल किलर है। फिर समय रहते इसी इंजेक्शन की मदद से एला पीट को पकड़ लेती है। पूछताछ के दौरान इन्हें पता चलता है कि पीट ने क्लोई को नहीं किडनैप किया, क्लोई को माइकल उठा ले गया है। फिर डैन से मिली इन्फॉर्मेशन की मदद से और अपने डिटेक्टिव स्किल्स को यूज करके लूसीफर क्लोई को ढूंढकर बचा लेता है। एमनेडियल को पता चलता है कि उसका बेटा एक आम इंसान है, उसमें कोई एंजेलिक पावर्स नहीं है।
और माइकल अपने स्किल्स की मदद से मेज को लूसीफर के खिलाफ कर देता है। क्लोई को अब भी लूसीफर के प्यार पर डाउट है, इसलिए उसे बोलती है कि अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो आई लव यू बोलो, अभी का अभी, क्योंकि उसे पता है कि लूसीफर झूठ नहीं बोल सकता। इससे पहले कि लूसीफर कुछ रिप्लाई करे, समय रुक जाता है। सबको लगता है कि यह काम एमेनेडील ने किया है, बट उसे भी इस बात का कोई आइडिया नहीं कि अचानक से टाइम रुक कैसे गया। तभी वहां पर माइकल और मेज आते हैं और लूसीफर और एमेनेडील से लड़ने लगते हैं। मेज को लूसीफर की रिंग चाहिए ताकि वो अपनी मम्मी की पावर्स की मदद से अपने अंदर आत्मा को भर ले। इसे अभी तक सोलमेट की तलाश है। सारे मिलकर एक दूसरे की पिटाई करने लगते हैं कि तभी अचानक वहां पर गॉड आकर सबको रोक लेते हैं और यहां होता है सीजन 5 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।